Hello students, this is Dinesh Kumar Yadav, and in this video we are going to discuss about uniformly accelerated motion formula. So let's start it. So kinematic equation for uniformly accelerated motion along a straight line. तो देखिए लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, या फिर इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन अगर पूरे रास्ते ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो चेंज नहीं होती है, तो इन दैट केस हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वहां पर हमारे पास सिंपल फॉर्मूला आया था दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डायरेक्ट हम वो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं वहां पर, ठीक है। बट अगर हमारा जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब जो है एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है टाइम के साथ। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, इन दैट केस हम वहां पर वो सिंपल फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। वहां पर हमें कुछ अलग फॉर्मूलाज यूज करेंगे और वही फॉर्मूला, वही इक्वेशंस हम डराइव करने वाले हैं। ओके, सो टू डू दिस, सपोज एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। कि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब एक फिक्स एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, तो एक फिक्स एक्सेलरेशन के साथ अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। तो एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, मतलब कुछ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मान लेते हैं भाई ये हमारा t इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। यहाँ पर t इक्वल्स टू 0 है, तो ये सबसे पहले ओ एक्स हमारा एक बेसिकली एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। एंड यहाँ पर O के ऊपर टाइम 0 है और वेलोसिटी है u, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद उसका टाइम हो जाता है t, सो हियर t इज द टाइम एंड द वेलोसिटी इज v। तो वेलोसिटी हो रही है पहले, सबसे पहले जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी u थी, फिर टाइम t हो गया तो वेलोसिटी हो गई v, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है u से v। और ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम मान लेते हैं दिस डिस्प्लेसमेंट इज s, ठीक है। तो s यहाँ पर ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है इस रास्ते का। तो यहाँ पर देखिए आप, सो यूज द इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0। यू हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, शुरुआती वेलोसिटी है, ठीक है, जब टाइम 0 था। एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी एट t। v हमारी फाइनल वेलोसिटी है जब टाइम हो गया है t। a इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो पूरे रास्ता हमारा जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, या कांस्टेंट लिख सकते हैं आप। सो इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। S इज द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। भाई ये सीधे लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, अपना पाथ चेंज नहीं कर रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगी। तो S को आप डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो या डिस्टेंस भी बोल सकते हो, बट डिस्प्लेसमेंट बोले तो ज्यादा बेहतर रहता है। फिर T इज द टाइम टेकन, ये टोटल 0 से T टाइम में हुआ है, तो यहाँ पर T जो है वो हमारा टाइम है। सो वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस केस में आप एक्सेलरेशन यहाँ पर बताइए क्या होगा। सो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो v माइनस u डिवाइडेड बाय टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, t माइनस 0 मीन्स t। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट at is equals to v minus u, okay, or we can say that v is equals to u plus at, v is equals to u plus at। तो ये यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आ गया, v is equals to u plus at, ओके। सपोज दिस इज इक्वेशन 1। तो ये हमारी पहली इक्वेशन यहाँ पर आ गई। फिर हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ड्राइव करेंगे। सो सेकेंड इक्वेशन ड्राइव करते हैं। सो सेकेंड इक्वेशन के लिए देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें भाई पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो हियर वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है s। एवरेज वेलोसिटी, अब देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी पूरे रास्ते की एक तरह से, हालांकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं कि पूरे रास्ते जो वेलोसिटी है वो कितनी है। तो जैसे भाई यहाँ पर आप कोई भी चीज़ों का एवरेज निकालते हो, ठीक है। सपोज आपके पास आपको एवरेज निकालना है, आपके नंबर्स का एवरेज निकालना है। आपके 2 सब्जेक्ट है, एक में 10 मार्क्स आए, एक में 20 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एवरेज कैसे निकालोगे, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2,
नंबर को ऐड करो और उसको डिवाइड करो जितने आपके सब्जेक्ट्स है या जितने पेपर्स है उससे। तो सिमिलर मेथड से यहाँ पर आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एवरेज वेलोसिटी का डिफरेंट फॉर्मूला है। सो एवरेज वेलोसिटी हो गई मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं भी यहाँ पर। सो देखिए यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 का यहाँ पर यूज करूंगा। सो s इज इक्वल्स टू u प्लस वी। अब v की जगह मैं ये वाले यहाँ पर पुट करूंगा, ये वैल्यू v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सो u प्लस ए टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। ओके, सो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, u प्लस यू 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू, इसको हम अलग अलग करके लिख देते हैं। सो 2u डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय टी। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट। सो इट इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी बाय 2 इंटू टी। ओके, तो यहाँ पर हमारी डिस्प्लेसमेंट आ गई u प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2। सो अब यहाँ पर हमने t को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास था s इक्वल्स टू u प्लस ए बाय 2 इंटू टी। तो यू टी प्लस ए टी बाय 2। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन जो है वो ड्राइव हो गई है। ओके, अब हम देखिए हमारी जो थर्ड इक्वेशन है उसको ड्राइव करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। सो हमारी इक्वेशन थर्ड जो है वो यहाँ पर हम ड्राइव करेंगे। सो यहाँ पर वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है s, वेलोसिटी कितना है। सो अब यहाँ पर हम वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए या हम इसी फॉर्मूले से यूज करेंगे इसको, सॉरी दूसरा नहीं, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। सो u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर टाइम इंटू टी। अब टाइम जो है, टाइम का फॉर्मूला यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से अगर मैं टाइम की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आ जाएगी, v माइनस यू डिवाइडेड बाय ए। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू, देखिए u प्लस वी, इसको मैं v प्लस यू भी लिख सकता हूँ। सो v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। तो t की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे v माइनस यू डिवाइडेड बाय ए एंड दिस इज यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। हमने फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर यूज किया है। ओके, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं फर्दर। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू, सो a प्लस बी ए माइनस बी। सो हमारे पास फॉर्मूला होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2a एंड फ्रॉम हियर वी कैन से दैट सो v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as एंड दिस इज द इक्वेशन थर्ड। सो दिस इज इक्वेशन थर्ड। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली 3 इक्वेशंस जो है वो यहाँ पर हमारे पास आ जाती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड इक्वेशन है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2as। और थर्ड हमारे पास इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमारी 3 इक्वेशन है और ये इक्वेशन है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कि अगर हमारा जो है ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेट कर रहा है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी में चेंज होता है, जब भी वेलोसिटी में चेंज होगा, ठीक है,
और यूनिफॉर्मली चेंज होगा तो वहां पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वहां पर हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट या टाइम निकालने के लिए इन तीनों फॉर्मूलाज को ही यूज करेंगे। ठीक है, तो इस सिंपल मेथड से हमने जो फॉर्मूला है ड्राइव किया है, और नेक्स्ट जो वीडियोज है इसमें हम जो इसका है ग्राफिकल मेथड है, जो कैलकुलस मेथड है, वहां से भी इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।